हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए सिक्स सेमेस्टर है, बीए थर्ड ईयर। तो आज हम फोर्थ पोइम करेंगे, ला बैलेड एंड सेंस मर्सी। जॉन कीट की पोइम है। तो इस पोइम ये एक पॉपुलर बैलेड है जो कि जॉन कीट्स ने लिखा है। बैलेड इज़ अ स्टोरी ऑफ लव। ये एक लव पे स्टोरी है, हीरोइज्म है इसमें, टोल्ड इन वर्ड्स इन शॉर्ट स्टेंजा फॉर्म। छोटे से स्टेंजा फॉर्म में पोइम है। द पोइम टाइटल का जो मतलब है, ब्यूटीफुल वीमेन विदाउट मर्सी, इस पोइम का टाइटल है। द पोइम टेल्स ऑफ द सैडनेस एंड मर्सरी ऑफ द मिसप्लेस्ड लव। इस पोइम में बताया गया है कि जो मिसप्लेस्ड लव है उसकी सैडनेस और मिसरी, दुख के बारे में। एक नाइट है जो कि एक ब्यूटीफुल अल्फ में जाता है और वो अल्फ उसको ऑफर करती है बहुत सारे प्लेजर्स। शी लूल्स हिम टू स्लीप इन हिज गल्फलीन अल्फलीन ग्रॉट। उसको कहते हैं कि तुम मेरे गुफा में आके सो जाओ। ही हैज़ हॉरिड ड्रीम। उसको बहुत बुरा ड्रीम आता है नाइट को। नंबर ऑफ पेल लुकिंग किंग्स, उसको बीमार हुए किंग और प्रिंसेस मिलते हैं जो उसको वार्निंग देती है कि वो उस लड़की पे यकीन ना करे क्योंकि उसमें मर्सी नहीं है। द नाइट वेक अप इन अ हॉरर। नाइट डर के उठता है। ही फाइंड हिमसेल्फ डिसीव्ड एंड डिजर्टेड बाय द लेडी। तो जब वो उठता है तो वो वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई गुफा नहीं होती, डेजर्ट होता है। द नाइट ट्राई टू लव अबव हिम। ट्राई करता है वो अपने आप को खोजने की। लेडी होती है जो वो एक एल्फ होती है। दिस मिसप्लेस्ड लव गेव द नाइट ओनली हार्ट ब्रेक। इससे उस आदमी का दिल टूट जाता है। परहैप्स ये जो कीट है, रेफर यहाँ पे अपने लव है जो वो फैनी ब्रैने के लिए रखता है। दिस पोइम प्रोवाइड एज मिसरेबल एज द नाइट्स लव फॉर द लेडी विदाउट मर्सी। ये जो लव है वो बताता है कि वो नाइट का जो लव था उस लेडी के लिए वो कौन थी, विदाउट मर्सी थी। ठीक है जी। तो हम इसकी समरी पढ़ेंगे। इट वॉज अ एंड ऑफ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का एंड हो रहा था। विंटर है जो हैड सेटिंग, विंटर आ रही थी। दिस वॉज नो ग्रीनरी एनीवेयर। कहीं पे कोई ग्रीनरी नहीं थी। बर्ड्स एंड स्क्वेयर्स जो थे वो अपने घरों में वापस जा रहे थे। एवरीथिंग सीम टू बी डेजर्टेड। सब कुछ खराब बर्बाद हो गया लगता था। बट द नाइट एट आर्म्स वर वॉन्डरिंग अलोन। पर वहाँ पे एक योद्धा घूम रहा था। उसका वो दिखने में पेल था, सिक था, मेंटली डिस्टर्ब था। देयर वर ड्रॉप्स ऑफ स्वेट ऑन हिज फेस। और उसके पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर थी। द पॉइट आस्क्ड हिम टू कॉज ऑफ हिज मेंटल डिस्टर्बेंस। पॉइट उससे उसकी मेंटल डिस्टर्बेंस का कारण पूछता है। नाइट बताता है कि ही हैड मेट अ ब्यूटीफुल लेडी इन द ग्रास लैंड। कहता कि मेरे को एक ग्रास लैंड पे एक लड़की मिली थी। शी वॉज अ वुमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो एक परियों की तरह दिखाई देती थी। उसके लंबे बाल थे, उसके जो आँखें थी वो बहुत बड़ी और अट्रैक्टिव थी। नाइट उसको ऑर्नामेंट्स ऑफर करता है जो उसके फ्लावर से बनाता है, मतलब गहने फ्लावर से बना के देता है उसको। शी लुक्ड एट द नाइट एज इफ शी वर इन लव विद हिम। वो उसको इस तरह देखती थी जैसे उसको प्यार करती हो। देन नाइट, वो फिर उसके बाद नाइट उस लड़की को घोड़े पे बिठा के लेके जाता है और पूरा दिन उसको सैर करवाता है। ड्यूरिंग द राइड द लेडी सिंग फेरी सॉन्ग। जब वो सैर कर रहे होते हैं घोड़े पे तो वो उसको गाना सुनाती है। देन फिर उसको वो एक फेरी केव, अपनी परियों की गुफा में ले जाती है जहाँ पे वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची होती है। नाइट को कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। नाइट उसको किसेस करता है उसकी आँखों पे, 4 किसेस ऑन हर ब्यूटीफुल आइज। शी सेंड द नाइट टू स्लीप बाय सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें सुलाती हूँ तुम्हें अच्छा सा गाना सुना के। इन स्लीप, जब वो नाइट सोता है तो उसको ड्रीम आता है। उस ड्रीम में उसको पेल किंग्स, प्रिंसेस और वॉरियर्स दिखाई देते हैं जो कि सब मर चुके होते हैं। वो वार्न करते हैं नाइट को कि तुम इस लेडी से दूर रहो, इसमें मर्सी नहीं है। वो उसको एडवाइस देते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है, वो उनसे केयरफुल रहे अबाउट द ट्रिकरी ऑफ द लेडी, इस लेडी की ट्रिक से। नाइट होता है उसको, वो स्लीप में डर जाता है और उठता है तो वहाँ पे ना तो कोई लड़की होती है और ना ही कोई गुफा होती है। वहाँ पे सिर्फ एक कोल्ड हिल होती है जो बर्फ़ से ढकी होती है। सिंस देन ही हैड बीन लुकिंग फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। कहता मैं तब से उस ब्यूटीफुल लेडी को ढूंढ रहा हूँ। हु हैड डिजर्टेड मी, जो मुझको अकेला वीरान में छोड़ के चली गई। शी कुड नॉट बी फाउंड, वो अभी तक नहीं मिल सकी। एज ए रिजल्ट, इसकी वजह से उसका जो दिमाग की शांति है वो ख़त्म हो चुकी है। दैट इज़ वाई ही लुक्ड मिसरेबल। तो बताता है कि वो इसलिए दुखी है, निराश है। तो ये था बेटा आपकी पोइम की समरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर से कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।